इस प्रकार यदि हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित रेखाओं की बात करें तो इसमें जो निम्न प्रकार की दीप्त चमकीली प्रकाश पुंज है और दीप्त रेखाएं हैं, उनमें इसकी प्रकाश दक्षता निम्न प्रकार की होती है। मीन्स दैट ये जो है अलग अलग श्रेणी में एक रेखा देगी, लीनियर रेखीय स्पेक्ट्रम देगी, जिसमें लाइमन श्रेणी जो होती है उसमें दीप्त प्रकाश पुंज जो चमकीली रेखाओं में दिखाई देती है वो 91 नैनोमीटर होती है, और यहाँ पर काली रेखा में हमें दीप्त प्रकाश पुंज दिखाई देती है वह 122 नैनोमीटर की होती है। इसी प्रकार यदि हम बामर श्रेणी की बात करें तो इस बामर श्रेणी में जो चमकीली दीप्त प्रकाश पुंज है वो 364.6 नैनोमीटर की होती है, और यहाँ पर जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती है अर्थात काली रेखाएं दिखाई देती है वह 656.3 नैनोमीटर की होती है। यदि इससे आगे हम और दूसरे श्रेणी में इंटर करें हाइड्रोजन के गैस को प्राप्त करने के लिए तो वो आती है पाश्चन श्रेणी, और पाश्चन श्रेणी में जो चमकीली दीप्त प्रकाश पुंज होती है वह 820 नैनोमीटर की होती है, और इसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है वो 1875 नैनोमीटर की प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रकार जब हम किसी भी गैस के होकर गुजरने वाली प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में देखें तब उसमें स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पारगत प्रकाश का विश्लेषण करते हैं। मीन्स दैट यदि यहाँ से जो चमकीली प्रकाश पुंज है उस चमकीली प्रकाश पुंज को हमें देखना है तो उसके लिए हम एक विश्लेषण करते हैं जिसमें स्पेक्ट्रम के कुछ अदीप्त रेखाएं दिखाई देती है। अदीप्त रेखाएं जिसको हम अपने नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, अर्थात कारी झुर्री परछाई के रूप में प्राप्त होती है। ये अदीप्त रेखाएं स्पष्ट उस तरंग दैर्ध्यों के अनुरूप होती है जो उस गैस से उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। अर्थात ये जो चमकीली दीप्त प्रकाश पुंज होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली यदि किसी भी अल्फा कण को बमबारी या उससे प्रकाश किरण को देखें तो हमें ये दिखाई देती है, लेकिन यहाँ जो अदीप्त रेखाएं होती है उसको हमें दिखाई देने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। यह उस पर लागू होता है जो कि अदीप्त रेखाओं में तरंग दैर्ध्य के अनुरूप कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम में पाई जाती पढ़ा रहे हैं वो क्या बोलते हैं तन्मय पढ़ रही है। यह उस गैस के पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु की यदि स्पेक्ट्रमी श्रेणी की बात करें तो किसी तत्व के उत्सर्जित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य अर्थात आवृत्ति नियमित पैटर्न से दर्शाई जाती है और उसे हाइड्रोजन एक सरल परमाणु होती है जिसे हम आसानी से दर्शा सकते हैं। हम किसी भी तत्व का स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती है उस पैटर्न को अच्छे से जमा पाने की कंडीशन को हम उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इस स्पेक्ट्रम में सबसे सरल होती है जो कि क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होती है और परमाणु क्रमांक 1 होने के वजह से यह जो है आसानी से हमें क्या हो सकती है, सुगमता पूर्वक प्राप्त कराई जा सकती है। जब इसकी नियमित क्रम को घटती हुई कंडीशन पर देखा जाए तो उसे जॉन जैकब बामर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग इस प्रकार की पहली श्रेणी को देखा जाता है।
जाओ ना, इसे बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम दृश्य भाग में इस प्रकार पहली श्रेणी देख सकते हैं, इसे बामर श्रेणी कहते हैं, जो कि इस प्रकार से एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच लेम्डा और एच अनंत तक जाती है। देखिए